To level up your UPSC CSE preparation, Unacademy has brought various test series for UPSC CSE aspirants. With these test series, aspirants can test their level of preparation. The T20 Daily Current Affair Test Series is a free daily test series of 20 questions for 40 marks, which starts at 7:30 pm. This test series is based on current affairs. On the other hand, Unacademy Rise 2.0 is a daily test series free of cost of 20 questions for 40 marks, which starts at 8:30 am. The test series is based on Indian polity, economy, geography, history, science and technology, environment and ecology, and art and culture. The Impulse test series is a bi-weekly test series of 30 questions for 60 marks, which starts at 10 am. The test series is based on the current updates and recent topics which are related to UPSC CSE exam. These test series are conducted by Unacademy's top educators. If you give the test live, then you get to know your ranking also. So what are you waiting for? Get yourself enrolled in these test series and learn from the best. To get enrolled in the test series, click on the link in the description, download the Unacademy app and select your goal as UPSC CSE. Then again click on the link in the description, use our code DKT10 to unlock the Plus experience and start learning from the best. Let's crack it. हेलो एवरीवन, मैं प्रत्युष पांडे हूँ, रैंक 21 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैं आपको आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे अपनी सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर कोई बिगिन कर रहा है कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा। सोशियोलॉजी ऑप्शनल बहुत शॉर्ट ऑप्शनल है इन द सेंस दैट एक पूरा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर वही टॉपिक्स पे आता है जो जनरल स्टडीज़ में टेस्ट होते हैं और आपको पहले से पता होते हैं। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल शॉर्ट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये चीज़ें इसके फेवर में है। अगर आप इसको लेने की सोच रहे हैं तो फिर बाकी ऑप्शनल के साथ भी कंपेयर करना चाहिए, सिर्फ इस वीडियो को देख के लेना नहीं चाहिए। कम से कम एक या दो दूसरे ऑप्शनल्स के साथ कंपेयर करके और पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के फिर डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप सोशियोलॉजी लेते हैं, फिर ये जो वीडियो बताने जा रहा हूँ उसमें आपके लिए कुछ टिप्स और टेक्निक्स है जो इस ऑप्शनल में आपको बेटर स्कोर लाने में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए सोशियोलॉजी के लिए पढ़ने के लिए। तो अगर आप सिंपल गूगल सर्च करेंगे आपको बहुत सारे नोट्स और बुक्स मिलेंगे, मोर और लेस। बाकी बहुत सारे बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो आप मतलब डिफरेंस नहीं पड़ेगा इन द सेंस कि अगर आप एक बुक से पढ़ेंगे या दूसरे बुक से पढ़ेंगे आपको वही ग्रेड वही स्कोर मिलेगा। तो इसमें बहुत टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यूज़ किए थे इग्नू के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स फॉर सोशियोलॉजी 1 और तुषार अंशु के नोट्स, दोनों सोशियोलॉजी 1 और सोशियोलॉजी 2 के लिए। और इसके अलावा एक गूगलिंग करके और एक वेबसाइट yourarticlelibrary.com पे भी काफ़ी सारे नोट्स से मैंने रेफ़र किया था। ये सिर्फ मेरी बुक लिस्ट थी, लेकिन इस पर अगर आप कोई दूसरे बुक यूज़ करते हैं कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा इसमें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए अगर आपको बिल्कुल फेमिलियरिटी नहीं है सोशियोलॉजी में, आई वुड रिकमेंड कि कोई भी बेसिक्स बुक सच एज हारा लाम्बोस की जो थिन ऑरेंज वाली होती है उसको रीड कर सकते हैं। नोट्स बनाना है कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एसेंशियल नहीं है। काफ़ी सारे अच्छे नोट भी मिल जाते हैं सोशियोलॉजी के, तो अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे फिर ये भी देख लेना कि किसी और का एफर्ट रिपीट ना करें, बिकॉज अगर ऑलरेडी कुछ नोट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिर आपका एफर्ट दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में भी जा सकता है। सोशियोलॉजी का पेपर बहुत मतलब क्लियर कट ऑलमोस्ट डिविजन्स होते हैं, थिंकर्स और सोशल इश्यूज़। थिंकर्स अगर आप पेपर 1 देखेंगे, वेस्टर्न थिंकर्स कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टैलकट पार्सन्स, ये मोर देन हाफ द सिलेबस होते हैं पेपर 1 के लिए। थिंकर्स जो पेपर 2 में होते हैं जैसे एम.एन. श्रीनिवास, घूरिए, इंडियन थिंकर्स है, ये पेपर 2 के स्मॉल पोर्शन होते हैं, 10 to 15% ऑफ द सिलेबस। पेपर 2 में सोशल इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है कंपेयर टू पेपर 1। लेकिन ये एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है इन द सेंस दैट आपको जब किसी
सोशल इशू के बारे में कमेंट करना होता है तो उसमें थिंकर्स के पॉइंट्स ही लाने होते हैं। ये अल्टीमेट डिफरेंस होता है सोशियोलॉजी और जनरल स्टडीज़ में कि जो ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द पॉइंट सोशियोलॉजी के आंसर में वो जनरल स्टडीज़ के आंसर में भी आते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था जब मैं पढ़ रहा था कि इसको थोड़ा सोशियोलॉजिकल कैसे बनाया जा सकता है, और इसका मुझे आंसर लगा था कि चाहे वही पॉइंट हो जो सबको पता है, उसको बस एक सोशियोलॉजिकल थिंकर को एट्रीब्यूट करके उस आंसर में सोशियोलॉजिकल थिंकर का नाम डाल के उसके पॉइंट्स डालने होते हैं। तो जब आप सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े कि व्हाट डू सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थिंक अबाउट कोई भी कॉन्सेप्ट हो, डिविएंस या रिलीजन या टेररिज्म या मिडिल क्लासेस जो भी है, बस सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के एज फार एज पॉसिबल उनके पॉइंट डालने होते हैं, अपने व्यूज़ कम एक्सप्रेस करते हैं। तो जब आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पढ़ेंगे आप देखेंगे कि पेपर 1 में जब मेन 6 थिंकर्स को कवर कर लेंगे और आपका मोर देन हाफ द क्वेश्चंस तो इन्हीं से आंसर हो जाएंगे। एज फार एज पॉसिबल इनको इंटीग्रेट और रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन में बेटर आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्क्सिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप फंक्शनलिस्ट के पर्सपेक्टिव से ही उस मार्क्सिस्ट को क्रिटिक कर सकते हैं। सिमिलरली फेनोमेनोलॉजिस्ट को यूज़ करके वही क्रिटिक कर सकते हैं, बिकॉज सोशलॉजी में काफ़ी बार एनालाइज करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब कि आपको क्रिटिसिज्म करना होता है। तो अगर आपने 5 थिंकर्स याद होते हैं तो उनमें से एक थिंकर के बारे में आंसर लिख के बाकी चारों से उसका क्रिटिक कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने मेंस में एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यूज़ किया था हर आंसर के लिए, सिमिलरली सोशियोलॉजी में भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर आता था। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन सिमिलर अप्रोच होती थी। इंट्रोडक्शन में उस कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन कर लीजिए, सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन, जैसे रिलीजन या डिविएंस पे हो तो दुर्खीम की डेफिनेशन लगा के उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, एक्सप्लेन करने में वही थिंकर्स के पॉइंट्स को एलैबोरेट करके, और फाइनली अगर कोई एग्जांपल उस पॉइंट पे याद होता है फिर एग्जांपल लिख के थोड़ा और आंसर को बेटर बना सकते हैं। एग्जांपल के बाद सिंपल एनालिसिस होती है, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, बिकॉज क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी होता है। और अगेन इसमें थिंकर्स को ही यूज़ करते हैं। चाहे क्वेश्चन एक पर्टिकुलर थिंकर के बारे में हो, आप एनालिसिस में दूसरे थिंकर्स को लगा सकते हैं उसी क्वेश्चन में। मैं कोशिश करता था कि ज़्यादातर क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 to 4 डिफरेंट थिंकर्स के व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और फिर एनालिसिस के बाद एक कंक्लूजन हो जाता है। कुछ क्वेश्चन थोड़े अनयूजुअल और ट्रिकी से होते हैं, जैसे 2019 में क्वेश्चन ऑन टेररिज्म और इकोलॉजी और मिडिल क्लासेस, जहां आपको रेडीमेड थिंकर्स के व्यूज़ नहीं मिलते हैं। इसके लिए सिंपल अप्रोच होता है कि अगर आप किसी थिंकर का नाम नहीं जानते, कम से कम फंक्शनलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच, फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच, ये कीवर्ड्स लिख के उनके व्यूज़ लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ताकि ये सोशलॉजिकल थोड़ा बन जाए आंसर और जनरल स्टडीज़ जैसा आंसर नहीं लगे। अगर आपने ये चीज़ें याद कर लिए फिर आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी आसानी होगी, बिकॉज आंसर्स इतने जेनरिक नहीं लगेंगे। मेन क्वेश्चन ये था कि इतने सारे थिंकर्स कहाँ से याद हो सकते हैं। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी ट्रायम्फ IAS में, वहाँ पे जो टेस्ट सोल्यूशन मिलते थे उनके टेस्ट सोल्यूशन में बहुत सारे थिंकर्स और उनके 1-2 लाइन के व्यूज़ लिखे होते थे। मैंने इनको एक PDF में लिख के मैंने अपने ब्लॉग में अपलोड किया है, बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स के 1-2 छोटे छोटे पॉइंट्स, ताकि जब क्वेश्चन आए लेट्स से एग्रीकल्चर या ग्रीन रेवोल्यूशन या फेमिनिज्म या कास्ट या ट्राइबल या किसी टॉपिक पे भी, हर टॉपिक की कोरेस्पॉन्डिंग में 2 या 3 थिंकर्स मेरे पास होते थे कोट करने के लिए आंसर में। और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन में जेनरिक आंसर के बजाय थोड़ा सोशलॉजिकल आंसर लिख पाया था, और आई थिंक इससे ही आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे सोशियोलॉजी में।
To level up your UPSC CSE preparation, Unacademy has brought various test series for UPSC CSE aspirants. With these test series, aspirants can test their level of preparation. The T20 Daily Current Affair Test Series is a free daily test series of 20 questions for 40 marks, which starts at 7:30 pm. This test series is based on current affairs. On the other hand, Unacademy Rise 2.0 is a daily test series free of cost of 20 questions for 40 marks, which starts at 8:30 am. The test series is based on Indian polity, economy, geography, history, science and technology, environment and ecology, and art and culture. The Impulse test series is a bi-weekly test series of 30 questions for 60 marks, which starts at 10 am. The test series is based on the current updates and recent topics which are related to UPSC CSE exam. These test series are conducted by Unacademy's top educators. If you give the test live, then you get to know your ranking also. So what are you waiting for? Get yourself enrolled in these test series and learn from the best. To get enrolled in the test series, click on the link in the description, download the Unacademy app and select your goal as UPSC CSE. Then again click on the link in the description, use our code DKT10 to unlock the plus experience and start learning from the best. Let's crack it. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारा सिलेबस सोशियोलॉजी का जनरल स्टडीज़ से ओवरलैप करता है, लेकिन याद रखना है कि ये सोशियोलॉजी पेपर है, जनरल स्टडीज़ पेपर नहीं है. सो दिस वाज बेसिकली द स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज़ की थी सोशियोलॉजी के लिए आंसर राइटिंग और रिविजन में, ताकि बेटर मार्क्स और थोड़ा लेस जेनरिक आंसर जिससे थोड़ा सोशलॉजिकल अपीयर हो, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में थोड़ा स्पेशलिस्ट सा आंसर लगे. इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके मैंने अपना प्रिपरेशन किया था.